यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टीओ में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और नए वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न के 25 प्रश्न की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसी वीडियो से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ, आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। आधुनिक युग में किस भाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया? और इसका सही उत्तर जाता है ब्रज भाषा, यानी कि आधुनिक युग में ब्रज भाषा का स्थान खड़ी बोली ने ले लिया है। तीसरा प्रश्न, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? और इसका सटीक उत्तर यहाँ पर है 1850 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतेंदु युग की समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? और इसका सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख रचना कौन सी है? सही उत्तर है गोरा बादल की कथा। जी हाँ, खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख रचना है गोरा बादल की कथा। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से एक राजस्थानी गद्य रूप नहीं है? और इसका सही उत्तर है निबंध। निबंध एक राजस्थानी गद्य रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम लिखे गए ग्रंथ का नाम? सही उत्तर है नासिकेतोपाख्यान। जी हाँ, नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली गद्य में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले लिखे गए ग्रंथ का नाम है। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के निबंधों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गद्य साहित्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इस कथन के लेखक हैं? सही उत्तर जाता है रामचंद्र शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 10। निबंध का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भारतेंदु, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को निबंध का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? सही उत्तर है भावात्मक, यानी कि भावात्मक के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध में व्यंग्य शैली के दर्शन होते हैं? और इसका सही उत्तर है म्युनिसिपैलिटी के कारनामे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है? सही उत्तर है राजेंद्र अवस्थी, यानी कि इनमें से इन चारों में से निबंधकार नहीं है द्विवेदी युग के। कौन है? राजेंद्र अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी का पहला नाटक माना जाता है नहुष, अंधेर नगरी, रक्षाबंधन, अंधा युग। और इसका सही ऑप्शन है नहुष, यानी कि हिंदी का पहला नाटक नहुष को माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं भारतेंदु, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी रंगमंच के जन्मदाता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भारतेंदु युग के नाटकों का मूल उद्देश्य था व्यंग्य द्वारा सामाजिक बुराइयां दूर करना। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है? इनमें से सही उत्तर है वो राज्यश्री। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है राज्यश्री। क्वेश्चन नंबर 18। किस पत्रिका के जन्म के साथ हिंदी कहानी का जन्म भी माना जाता है? सही उत्तर है सरस्वती। साथ ही अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर ना करें। अगला प्रश्न है आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका हैं? सही उत्तर है बंग महिला। जी हाँ, बंग महिला आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? सही उत्तर है मराठी। यानी कि मराठी भाषा में उपन्यास को यानी कि फिक्शन को कादम्बरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मानसरोवर में किसकी कहानियां संकलित हैं? सही उत्तर है प्रेमचंद्र की। यानी कि मानसरोवर में प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं। यानी कि मानसरोवर में आपको प्रेमचंद की ही कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आलोचना का प्रारंभ माना जाता है? सही उत्तर है भारतेंदु द्वारा। इसका मतलब है कि भारतेंदु द्वारा आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है? इनमें से सही ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन यात्रा साहित्य के लेखक नहीं है? और इनमें से सही ऑप्शन जाता है श्रीकांत वर्मा को। यानी कि श्रीकांत वर्मा ये यात्रा साहित्य के लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू का प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है रूस की सैर। सही ऑप्शन है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है वो है रूस की सैर। तो ये थे 25 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रश्न भाग 1 में आपने देखा। भाग 2 में हम और भी ऐसे ही 25 प्रश्नों के उत्तर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।